बहुत लंबा गैप आ गया था बीच में। एमएन सर अभी आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, मिथिलेश सर अभी कुछ टाइम तक नहीं आएंगे, तब तक मैं आपके साथ कंटिन्यू करेंगी और हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे, चाहे आईआईटी हो, चाहे सीबीएसई हो, या आप जिस भी चीज में डील करना चाह रहे हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए को फेस करने के लिए देख रहे हो, आपको भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन एंड आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे आईआईटी को कंसिडर किया जाए या सीबीएसई को कंसिडर किया जाए। तो हम वही इसको डील करेंगे और आज ही से इसको स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए वीडियोस और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले पाए। ओके, तो हम इसको शुरू करेंगे। बिफोर दैट, आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन करिए, बिकॉज वो बहुत कंटेंटफुल प्रोडक्टिव चीजें आपको प्रोवाइड करेगा जो आप ही को हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला क्वेश्चन बोला दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्डेंसेस कैन बी अ फंक्शन। हमारा टॉपिक ही फंक्शन है, तो ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन हम यही डील करेंगे कि फंक्शन होगा क्या। तो फंक्शन को समझने का एक बहुत आसान सा तरीका होता है कि मान लो तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें पहले ये दिमाग में बैठाना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे तुम पहले सेट को, जो ये पहला सेट है, इस सेट को, ये वाला सेट, ये वाला जो सेट है, इसको इस सेट से कैसे मैच करोगे। इन दोनों को मैच करना पड़ेगा ना, तभी तो हम डील कर पाएंगे। अब देखो, पहले तुम ये देखो कि एफ ऑफ -1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये कहीं इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 का क्यूब कर दो भैया, -1 ही आ रहा है। पर ये जो -1 है ये इस वाले सेट में कहीं नहीं है। जहां पे भी आपने फंक्शन की थ्योरी पढ़ी होगी उसमें ये चीज स्पेसिफाइड होगा कि रेंज में y की वैल्यूज होती है। अगर y इज इक्वल्स टू x का क्यूब है तो ये x क्यूब की जो कि x की अलग अलग वैल्यूज पे जो y आएगा वो इस पार्ट में, इस सेट में आना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है। यानी हमारे पास y की एक वैल्यू तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है। यानी कि अगर ये सेट A है, ये सेट B है, यहाँ पे हम मान रहे हैं -1 0 1। अरे भैया सीधा लिखा करो यार। और दूसरे वाले में हम ले रहे हैं 0 1 2 3। ओके, तो जीरो के लिए तो चलो जीरो, यहाँ पे जीरो डालते तो जीरो का क्यूब जीरो ही होता, तो जीरो को तो मिल गया कोई कि तुम मेरे साथ हो, ठीक है। 1 था, 1 का क्यूब किया 1 ही आया, 1 को भी मिल गया कोई। -1 को तो कोई नहीं मिला ना, -1 तो अकेला रह गया। भैया -1 अकेला इस सेट में क्या करेगा, उसको भी तो कोई चाहिए था, इसके लिए कोई नहीं बचा। अब इसमें तुम मानो क्या ना, तुम पहले वाले सेट को जिसको हम डोमेन बोलते हैं उसको सन कंसिडर करो, सन, ठीक है। दूसरा वाला जो सेट है जिसको कोडोमेन बोला जाता है उसको फादर मानो, फादर, ठीक है, मान लिया। पहला वाला सन, दूसरा वाला फादर। अब कोई भी सन ऐसा तो हो नहीं सकता जो बिना फादर के वो हो, ठीक है। दो सन एक फादर के हो सकते हैं, यानी ये जीरो कुछ ऐसा कोई फंक्शन होता जिसके लिए दो सेम वैल्यूज आ सकती थी, पर कोई सन तो बिना फादर के हो ही नहीं सकता। यानी कि ये पूरा फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन है ही नहीं, इसको हम फंक्शन बोल ही नहीं सकते। यानी ये पहला वाला तो यहीं से हमने देख लिया कि भैया ये तो गलत, ठीक है। दूसरा वाला भी उसी तरह चेक करो, तो x की जगह जब जीरो डालेंगे तब तो जीरो आएगा, ठीक है। तो जीरो कर गया सेटिस्फाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो समझ ही जाओगे यार, 12th में आ गए हो इतना तो समझ ही जाओगे कि x की जगह जीरो डालेंगे तो y की वैल्यू उसमें जीरो ही आएगी। अब इसमें x की जगह अगर 1 डाला तो √1 प्लस माइनस में दोनों देख रहे हैं तो +-1 आएगा, है ना। -1 भी है और यहाँ +1 भी है, -1 +1 दोनों है। 4 डाला हमने, √4 प्लस माइनस दोनों का, तो +-2, ठीक है। -2 तुम्हारा ये रहा, +2 तुम्हारा ये रहा, ठीक है।
ये तो ठीक है। अब इस हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये सेटिस्फाई करना चाहिए था, कि नीचे करना चाहिए था, पर हो क्या रहा है, फिर से वापस से वो बनाओ, ये जो सेट ए, सेट बी, 0 1 4 -2 -1 0 1 2। तो तुम्हें यहाँ पे क्या बोला था मैं, ये बोला था ना कि इसको सन मानो, इसको फादर मानो, ये वाला रिलेशन कंसिडर करो। 0 का तो ठीक है भैया, एक ही आया है, ये यहीं पे जा रहा है, पर 1 के 2 आए हैं, 2, 1 भी -1 भी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक सन के 2 फादर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये तो गलत हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया हमारी पहले वाली सेइंग को, जिसमें हमने इसको सन और इसको फादर माना था। यानी x की एक वैल्यू के लिए 2y नहीं आ सकते, 2y पॉसिबल है ही नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं, ठीक है। इसमें देखोगे ना, तो इसमें सिर्फ रूट एक्स लिखा है, तो ये भी इसी के सेम वाला सिर्फ रूट एक्स लिखा है, लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों लिखा था, जिसकी वजह से हमने प्लस माइनस दोनों 1 लिया था। पर जब तुम इसका बनाओगे ना, तो 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 4 का सिर्फ 2 आएगा। तो यहाँ एक का एक आ रहा है, एक सन जो है वो एक ही फादर के से है, तो ये एक डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। उसी तरीके से एफ ऑफ एक्स इज माइनस रूट एक्स भी डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 0 -1 और -2 आ जाएगा, तो ये भी एक डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डन। बहुत बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल, समझो बस, दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, ये दूसरा क्वेश्चन, ये 2010 में आया था और उसके बाद भी बहुत बार आ चुका है, बट मुझे यही ईयर याद था तो मैंने यही मेंशन किया है, ठीक है। तो इसी को डील करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 3x+2, एफ ऑफ एक्स की कितनी वैल्यू दी हुई है, 3x+2। अब इसमें इन्होंने बोला कि एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह आप एफ एक्स ही डाल दो, x की जगह एफ एक्स ही डाल दो, यानी ये जो x था ना, इस x की जगह यही एफ एक्स डाल दिया गया, ठीक है। तो 3 × 3x+2, और ये +2 जो बचा हुआ था, ये वाला +2, ये वाला +2 अलग से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9x + 6 + 2 9x + 8 बन गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, दिमाग ही नहीं लगाना था, बट ये आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन उठाएंगे, उनको भी पता है, देखो पढ़ के सब आएंगे, बोर्ड्स देना सबको है, 12th सबको पास करनी है, तो वो आपको बेस चीजें ही उठा के देंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईआईटी में भी आया है और बोर्ड्स में भी आया है, तो दोनों के हिसाब से आपको बस अपने माइंड को शार्प रखना चाहिए। कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पॉइंट पे, आप चीजों को कैसे कैच कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे ही क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें आपको सोचना क्या है, ये तो सबको पता है ना, ये क्या होता है, ये एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता ही होगा, मतलब ये मान लो 0.5 का 0 होता है, ये तो सबने पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स का, अगर नहीं पढ़ा है तो भी पहले के वीडियोस खोलो, एमएम सर ने जो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस डाले हैं उसमें ये सब कुछ डील किया हुआ है, अच्छे से समझ जाओगे, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो ये हाफ जो है इसका कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अब हाफ में अगर ये भी ऐड कर ही दिया तो क्या हो जाएगा, कौन सा डिफरेंस आ जाना, हाफ प्लस 1/1000, अभी भी तो ये 0.501 हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई, कुछ डिफरेंस नहीं आया, अब भी इसका 0 ही रहेगा, तो ये कब तक 0 0 रहेगा, ये सोचना है तुम्हें, बस ये देखना है कि कौन से पॉइंट पे ये 1 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये 1 क्रॉस कर जाएगा ना, उस पॉइंट से 1 आने लगेगा, इस पॉइंट पे 1 कंसिडर होने लगेगा, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी नंबर का 1 बन जाएगा, कब बनेगा, जब वो नंबर जो है ना इधर 1 से बड़ा हो जाएगा या उसके इक्वल हो जाएगा, ये जो x है अंदर
ये 1 से बड़ा हो जाएगा, ये उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी हाफ तो है ही, हाफ तो है ही, और हाफ अगर और आ जाए इस GIF के अंदर तो ये बड़ा हो जाएगा 1 से, बड़ा या इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो है ना, ये 1/1000, फिर 2/1000, फिर 3/1000, तो जब तक 500/1000 होगा, इससे पहले के सारे नंबर जितने भी आएंगे 1/1000, 2/1000, 3/1000, ये सब के सब अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 देते जाएंगे, तो हमें उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कोई मतलब के ही नहीं है, मतलब एकदम फालतू, ठीक है। इसके बाद दिमाग लगाना है, यहीं पर दिमाग मेन काम करेगा। अब ये 500/1000 ले आए हो, ठीक है, 500/1000 है, इसका क्या होगा, 0 0 0 0, दोनों 0 हटा दो, 5/10 बचा 5/10 बचा, हाफ आया, 0.5 ले गए, ठीक है, 0.5, 0.5 और पहले से भी था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 एक आया, आया आया, देखा, यहीं पे से खेल गया। उनको भी पता है कि तुम ये देखोगे तुम्हारे दिमाग में 0 आएगा, तो पता है कुछ ऐसी चीजें ही ना कंपटीशन में हेल्प कर जाती है, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन देखेगा तो इसके यहाँ पे 0 आएगा तो वो सोचेगा ये भी 0 ही होगा भैया। बट यही तुम्हें दिमाग में लाना है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो ये वाला पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे देखा, इसके बाद से चेंजेस आने लगेंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे हमें भी डील करेंगे। देखो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक सबकी वैल्यूज कितनी जानी है, 0 जानी है, ये तो समझ गया। अब क्या चाहिए करना है कि 1 कहाँ तक रहेगी, ठीक है, 1 देखो अब कहाँ तक रहेगी, ये हाफ प्लस 5/1000। अब जिस पॉइंट, अब 2 जब तक नहीं आ जाता, जब तक ये x जो है ना ये 2 से छोटा रहेगा, तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 बन के रहेगा, ठीक है। यानी अब हाफ प्लस 3/2 चाहिए ना, ये 3/2 कैसे आएगा, यही तो है वो 3/2, 1500/1000 3/2 ही तो होता है, इसी का तो GIF बनता है, इसी का तो GIF बनेगा ना 2। तो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक सबकी वैल्यूज 1 के इक्वल आएंगी, सारी GIF की वैल्यूज 1 के इक्वल आएंगी। 500 से 1499 कितने होंगे, 1000 नंबर आएंगे। ये तो नॉर्मल अरिथमेटिक से निकाल लो, 500, 501 से लेकर 1499 कितने नंबर हुए, निकाल लेना ना यार, ये तो सीधा 1000 नंबर है, देख के पता चल रहा है 1000 नंबर आएंगे, तो यहाँ कितने 1000 उस चीज का है, ठीक है। अब देखो ये दूसरे वाले यहाँ पर से 2 आने लगा, तो जैसे 1 आया था उतनी ही वहां तक 2 आएगा, कब तक आएगा, जब तक ऐसा कुछ, जब तक 3 से बड़ा ना हो जाए। तो 3 से बड़े के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे 5/2 चाहिए, 5/2 कहाँ पे आएगा, यही है वो 5/2 वाला पॉइंट, इतने तक, इतने तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू रहेगी 2 के बराबर, यानी कहाँ से कहाँ तक, 1500 से 2500 तक जो वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज हो जाएंगी वो भी 1000 ही रहेंगी। ये तो ये भी साफ साफ दिख रहा है, तो साफ साफ दिखने वाली चीजें होगी, तो भैया यहाँ पर भी 1000 ही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो दिख गया। अब इसके बाद जो नंबर बचे वो निकाल लो, है ना, कितना ही बच गया उसके बाद, ये तो 2499 है, इसको ज्यादा ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये 2499 ही है, वो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया था। 2500 से 2946 तक जाना है, 2946 तक जाओगे, सीधा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, 11th का टॉपिक है, उससे पता चल जाएगा कितने नंबर्स आ रहे हैं, कौन सा नंबर है। 2946 इक्वल्स टू 2500 प्लस n-1 इंटू 1, n की जो वैल्यूज आएगी उतने नंबर्स है, और n की वैल्यू आपकी 447 आएगी, ठीक है। तो 3 जो है वो 447 टाइम्स आ रहा है, 2000 टाइम्स आ रहा है, 1000 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, उल्टा चला गया, उल्टा, देखो, ठीक है, आ गया, सबका सम कर दो, 4341 आएगा, यही हमारा आंसर है, ज्यादा हौच पौच हो गया, ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी डन। चौथा क्वेश्चन ये है ना, ये अब भी आता है आईटी में, अब भी देखोगे ना आईटी के क्वेश्चन उठा के,
तो ये देते हैं बिल्कुल, जबकि एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ऐसे नहीं देते। मतलब वो ये पूछते हैं ना कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, और 4 ऑप्शंस दे देंगे। ये सीबीएसई में पूछा था तो प्रूव दैट से पूछा था, जब आईआईटी में पूछेंगे तब एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ऐसे लिख के दे देंगे। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ ले लिया एफ एक्स, ये लिख दिया ऐसे का ऐसे, ये बहुत चिंदा चिंदा लिखा है ना, कोई बात नहीं, अपन बड़ा करके समझ लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स पावर एन अपॉन 1/n, ये दिया हुआ है। चलो डालो, अंदर डालो, ए माइनस एक्स की जगह लिखो, जो भैया ने बोला है वो लिखो, ए माइनस एक्स का पावर एन होल का पावर 1/n, डाल दिया पूरा, जो है एक्स की जगह ये लिख दिया पूरा का पूरा, एक्स की जगह एफ एक्स डाल दिया ना, डाल दिया। अब x की जगह डाला है ना भैया, इसके बाद एक और n आएगा ना, ये वाला n है, ठीक है। अब लिखो बाहर वाला 1/n, ठीक है। तो a माइनस, अब इस n से ये n तो गया, इस n से ये n कैंसिल, a माइनस ए प्लस एक्स का पावर n होल का पावर 1/n, a से a गया, x का पावर n इंटू 1/n, n से n गया, x बचा, आ गया। यही तो प्रूफ करने बोला है, हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डोमेन पूछा है इसका, ठीक है। तो इसके डोमेन लाने के तुम्हारे पास दो तरीके होंगे, तरीके। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो, एक चीज याद होगी कि जिस टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ ना 11th में, उस टाइम पे बताया होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 का ग्राफ अलग होता है, a लेस देन 0 का ग्राफ अलग होता है। इसमें ग्राफ अपवर्ड होता है, इसमें ग्राफ डाउनवर्ड होता है। और ये वैल्यू क्या होती है, सोचो सोचो सोचो, -d/4a, ये वैल्यू भी वही होती है, -d/4a। समझे? तो ये चीज क्या बताता है, ये चीज ये बताता है कि a ग्रेटर देन 0 होने पर, ये जो दो केसेस है इसको अलग अलग कर लेना, ये ग्रेटर देन 0 होने पर -d/4a से ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी इस केस में y, ये जो y इज इक्वल्स टू इतना है ना, ये तो y ही है, ठीक है, ये y तो है, y इज इक्वल्स टू इतना है ना, तो -d/4a से इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी, ये ऊपर इन्फिनिटी ही है। और इसमें -d/4a से माइनस इन्फिनिटी से -d/4a तक जाएगी, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया जो पढ़ा होगा, या जो स्कूल में जो जिन्होंने पढ़ाया होगा उन्होंने भी यही बताया होगा। अब एक और तरीका होता है, ठीक है, मान लो इस टाइप नहीं किया, अभी ये क्या होता है, तो हमें कॉम्पिटिशन में हेल्प कर सकता है, बट कभी कभी बोर्ड्स में इलेबोरेटिव भी पूछ सकते हैं, वो तो तुम्हें क्या करना है ना उस केस में, इसको y ले लिया, अब क्या करो ना, एक साथ लिख दो इनको, 5x एक साइड ले आओ, मतलब 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन भैया के साथ क्या करो, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, यानी 9 - 4 इंटू 5 इंटू वाई माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। समझे? तो देखते हैं क्या हुआ, होप सो आंसर आ जाए, आना तो चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 9 - 20 प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत जगह लेगा भैया। 20 y कहाँ छूट गया, आ गया, आ गया, आ गया, 49/20, यही तो बोल रहा है, 49/20 से छोटा रखो, यही तो आंसर आया है। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा, वो भी करो ये भी करो, जो चाहो कर लो, जिसमें मजा आए वो करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ ईच ऑफ एफ एक्स 1/√। चलो देखो, एफ एक्स इतना है, अब एफ एक्स, कोई भी एफ एक्स होता है ना, इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मान लो ऐसा, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा,
ठीक है, एक तो ये चीज कंसिडर करना, इसमें इसको अलग कर दो। ठीक है, एक तो ये चीज दिमाग में रखना। दूसरी क्या चीज दिमाग में रखना कि अगर कोई जी एक्स इज इक्वल्स टू इतना है, इज रूट ऑफ ए ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसमें ए ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये भी चीज दिमाग में रखनी। दो केसेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंडर रूट नेगेटिव का डिफाइन नहीं होता, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये एक तो ये ध्यान रखते हैं, एक ये ध्यान रखना। पर केस जब इन दोनों का मिक्सचर आए, यानी ये डी जो है ये कुछ ऐसा हो जो कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ में है, तो ये एक तो ये लगाओगे, पर ये इक्वल्स टू हटा दोगे, क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा कंसिडर करना है, इसीलिए यहाँ पे जो इक्वल्स टू होना चाहिए था ना वो नहीं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 है, इससे ये सीधा निकल आया। पर एक और चीज हमें पता है कि भैया साइन एक्स जो है, जो साइन एक्स है ये तो -1 से 1 तक ही रहती है, तो ये -4/3 से तो हमेशा बड़ी ही रहेगी। कुछ भी कर लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, तो x बिलोंग्स टू r यहाँ से आ गया। दूसरी चीज, या तो आप ऐसे कर लो जैसे इन्होंने किया है कि 3 साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 ले ली, -1 से 1 ले ली, साइन एक्स की वैल्यू, तो 3 साइन एक्स इतना आ गया, इसी से देख लो ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया, फिर 4 ऐड कर दिया तो ये आ गया, फिर 1 अपॉन इतना कर दिया तो ये आ गया, फिर अंडर रूट डाल दिया दोनों साइड से तो ये आ गया। अरे यही वे सिंपल है, दूसरा वाला मत करा। दूसरा वाला मैं ये बोल रही थी कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + 3 साइन एक्स ले लो, इससे साइन को निकाल लेना y की टर्म्स में, तो जो आएगा ना उसको यहाँ साइन की जगह रख देना। ठीक है, फिर उससे पता चल जाएगा कि y की क्या रेंज आएगी। पर ये कर लो, ये छोटा हो रहा है, ये वाला कर लेना। अब देखो, एक ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए लिया है ना, एक ही ये क्वेश्चन है जो मोस्टली हर जगह दिखेगा। तो अगर एनपीआर है ना, एनपीआर की फॉर्म में है कुछ, तो क्या याद रखना, n ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन 0, ये दोनों क्लियर है, और एक n ग्रेटर देन r, बस इक्वल्स टू भी हो सकता है, बस इसमें भी इक्वल्स टू डाल दो, इन दोनों में इक्वल्स टू आता है, और ये कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, आते जाएगा, लगाते जाओ आते जाएगा। ठीक है, भाई यहाँ भी किया, इसमें बताने का कुछ है नहीं। देखो पहले वाले में ये डाल दिया, 7 - x को ग्रेटर देन 0 डालो, फिर x - t को ग्रेटर देन 0, फिर तीसरा वाला केस लेके इसी में डाल दिया और आ गया, बन गया, फिर डोमेन उसी हिसाब से आ गया। इसमें कुछ बताने का है नहीं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये खुद आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 1 इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f(x), ये होता है हमारे ऑड वाले भैया, और एक होते हैं हमारे इवन वाले भैया। इवन वाले भैया क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ -x को भी fx रखो, समझे, ये होते हैं इवन और वो होते हैं ऑड। हमने निकाला एफ ऑफ -x, हमारा ये आया, यहीं पे मिस्टेक हो जाती है हमसे। हम क्या सोचते हैं कि भैया ये तो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें क्वेश्चन को जिस पॉइंट पे हम रुकने वाले होते हैं ना, वह नहीं रुकना होता है, क्योंकि ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बोल लो या कुछ एनालाइजिंग क्वेश्चंस है, जो एनालिसिस के साथ हमें पता चलेगा कि हमें इसमें आगे थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आया ना, इसको हमें क्या करना होता है, इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज माने नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, सेम सेम चीज रेशनलाइज करते हैं, ये तो बचपन की चीजें हैं यार, 6th 7th में पढ़ा होगा। तो रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करके क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट क्या बोलेगा, a + b × a - b है, ध्यान से देखो, तो a² - b² हो गया, सीधा लिख दिया a² - b², तो x² घटा सिर्फ 1 बचा, तो यही 1 यहाँ पे डाल दिया, नीचे तो ऐसे कैसे लिख दिया। अभी ये पता, अभी ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, log ऑफ अंडर रूट ऑफ x² + 1 + x का पावर -1, इतना होता। अब log x का पावर n इज इक्वल टू n log x होता है, ये तो पता है, जनरल लॉज है, लॉगरिथम, लॉगरिथम भी पढ़ा है एमएम सर ने, वो भी देख लेना, उससे ये सब क्लियर हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स जरूर देखना, क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है और वो मोस्टली चीजें क्लियर कर देता है, और बहुत अच्छे वीडियोस डाले हुए एमएम सर के, वो देखो बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे जब गए ना तो माइनस लॉग, माइनस इधर आ गया, बाकी की वजह ऐसे ही छाप दो बस।
अभी यही देखो क्या निकल गया, ये धोखा हो गया ना, क्योंकि तुम तो इसको क्या बोलने वाले थे कि भैया ये तो ना इवन है ना ऑड है, पर ये तो ऑड है, माइनस एफ एक्स बराबर आ गया, तो ये बन गया ऑड फंक्शन, प्रूफ हो गया। ठीक है, याद भी रखना और दिमाग में रखना भैया, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, आईआईटी बहुत खेलता है ऐसे क्वेश्चन में से, सीबीएसई वाले भी खेलने लगे, अब तो सीबीएसई वाले भी ऐसे ही हो गए जब आईआईटी से सीखने लगे। चलो बस 2 क्वेश्चन और, जिसके बाद सेल्फ असेसमेंट का देखेंगे। प्रूफ दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक। अब पीरियोडिक होने का मतलब है कि भैया एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी टी में हम कुछ ऐड करके डोमेन डालेंगे तो उतना ही आएगा जितना इस एक्स पे आ रहा था। ठीक है, तो यही इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया, चलो ये ठीक है। अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टी, यही जो यहाँ पे बोला उसको ऐसे ऐसे लिख दिया है, ये डाला ये डाला, रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एन बाई प्लस माइनस वन पावर एन, चलो इतना भी लिख दिया, ये तो जनरल सोल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं पढ़ा हो तो एमएम सर का वीडियो देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का डला हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो है, सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये डाल दिया। अब चाहे तुम एन को कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो लेना है ले लो, टी तो हमेशा एक्स पर डिपेंड करेगा, टी तो कभी एक्स के इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा, टी की कोई कांस्टेंट वैल्यू आ ही नहीं पाएगी चाहे कुछ भी रख लो, तो ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा ना एक और चीज होती है समझने की, चल पहले दूसरा वाला भी देख ही लेते हैं फिर समझेंगे वो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, फिर ये वही किया, एफ यही वाली चीज लगा दी उधर भी, भैया हमने लगा के देखा, टी प्लस साइन टी इज इक्वल टू साइन एक्स, टी प्लस इसको लिख दिया, बड़का चीज करके लिख दिया है, इसको इधर लाए, साइन ए माइनस साइन बी पे एक्सपैंड कर दिया, तो ये ऐसे लिख दिया, पर किसी टी कुछ भी रख लो नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब तो आ ही नहीं सकता, देख के पता चल रहा है यार टी डिपेंड करेगा, एक्स पे डिपेंड करेगा टी। अब यहाँ पे ना एक सोचने की बात आती है, देखो ऊपर क्या था, ये देखो y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स था, अब जहां भी ये ऐसी रूट वाली चीज आ जाती है ना, रूट एक्स आ जाए या फिर लॉग एक्स आ जाए या फिर एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर यहाँ भी देखो y इज इक्वल टू एक्स आ जाए, तो इनका जब ग्राफ प्लॉट करते हो ना, ये सब y की वैल्यूज बोली है मैंने, y की वैल्यूज, और यही y तो कहीं अंदर आ रहा है ना। ठीक है, ये सब आ जाए तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का देखो ना कैसा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कैसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। लॉग एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, या दूसरा वाला बना दो, वही ऐसे ही कुछ उधर से बन जाएगा, कुछ चेंज नहीं आता ऐसा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दो, ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दो, ऐसा बन जाएगा, कुछ चेंज नहीं आ रहा है ऐसा। बट एक चीज जो यहाँ पे नोटिस की होगी ना, कि y हमेशा एक सीरीज से बढ़ता चला जाएगा, x की 2 वैल्यूज के लिए सेम y कभी नहीं आएगा, और जब x की 2 वैल्यूज से सेम y नहीं आएगा तो मतलब कि ये फंक्शन रिपीट तो कर ही नहीं रहा, एक पीरियड पर y की वैल्यूज रिपीट हो ही नहीं रही, तो जिस भी फंक्शंस ऐसे हो जाते हैं ना वो कभी पीरियोडिक हो ही नहीं सकते, इतना याद रखना, जहां रूट एक्स आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, जहाँ एक्स स्क्वायर आ जाए, जहाँ एक्स आ जाए, ऐसे फंक्शन तुम्हें पीरियोडिक नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात। और इस पे सब कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा, बस बेस डिफाइन कर लो दिमाग में। ये देख लो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर खत्म करेंगे। एफ एक्स इतना है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना, एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्म हो, ये तो पढ़ा होगा, ये तो बता दिया होगा, बेसिक थ्योरी आती है तो, या एफ एक्स प्लस जी एक्स जाए या एफ एक्स इंटू जी एक्स जाए, इसमें ना क्या करना, इसका मान लो आ जाए T1, इसका आ जाए T2, और T1 T बाई क्यू में आएगा, T2 P2 बाई Q2 मान लो, इसको P1 बाई Q1 मान लो, तो जो T आएगा ना, जो फाइनल पूरे पूरे ये जो एच एक्स है, मान लो ये सब एच एक्स है, एच एक्स का पीरियड जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ पी क्यू अपॉन एच ऑफ P1 P2, सॉरी P1 P2 और HCF ऑफ Q1 Q2। ठीक है, चलो देखो, सिंस पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पीरियड मॉड में कैसे निकाल सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का निकालने के लिए हमें पता है साइन का तो 2 पाई होता है,
कॉस का भी 2 पाई होता है, पर बाहर आ गए मॉड। मॉड क्या चेंज लाएंगे, हमें पाई पर भी चेक करना पड़ेगा, ये चेंज आएगा बस, साइन पाई प्लस एक्स प्लस कॉस पाई प्लस एक्स, मॉड में जा रहा है पूरा, तो ये माइनस साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, यानी इसका चेंज हो गया, ये वाले जो ऊपर है ये चेंज हो गया, इनकी जगह यहाँ पर पाई डाल दो, पाई आ गया इसका, और मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी डाल के देख लेना, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल मॉड है, यहाँ होल पे मॉड है, इंडिविजुअल मॉड है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 डाल दो, ये कॉस एक्स हो जाएगा और इधर साइन एक्स आ जाएगा, पर दोनों मॉड में रहेगा, तो इसके बराबर हो गया, ऊपर का पाई आया, इसका पाई बाय 2 आएगा, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लिया, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम पाई आया, नीचे वाले पार्ट का एचसीएफ लिया, एचसीएफ 1 आया, 1 और 2 का, तो पूरे फंक्शन का पीरियड आ गया पाई। ठीक है, तो ये पाई कंसिडर कर लिया, और ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी डन। अब इसके अलावा देखो क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जहां तक आज क्वेश्चंस किए, जिन टॉपिक्स पे आज हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस हैं, थोड़े थोड़े 1-2 एडवांस मान लो, वरना ये सब के सब उसी बेस पे हो जाएंगे, बेस सबका वही है, जो पढ़ाया ना उसी पे होगा, आज के जितने क्वेश्चन थे ये सब उसी पे होगा, ये आप खुद से असेस कर पाओगे, खुद को असेस कर पाओगे कि कितना आपने सीखा है। ठीक है, इसके सोल्यूशंस, इसको खुद ट्राई करो पहले, फिर इसके सोल्यूशंस के लिए क्या करना, कि हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको ज्वाइन करना, उसको, और वहां पर इसके सोल्यूशंस डाले हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन के कुछ वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं, और इसकी कंप्लीट बेस वाली थ्योरी जो हेल्प करेगी बोर्ड्स में, मेनली बोर्ड्स में, पर अगर आप एक आईआईटी के बच्चे हो तो आपको भी वो जरूरत पड़ेगी उस चीज की, तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पर थ्योरी का पीडीएफ मिलेगा जो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो वहां से भी ज्वाइन करो, और इसके सोल्यूशंस भी वहां पे डल जाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर देना, ठीक है, शेयर कर देना मैक्सिमम फ्रेंड्स से, जितने फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी पढ़ने वाले हो, सबसे कर दो, और नोटिफिकेशन ऑन रखना, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी से मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, एंड वील ट्राई टू डील विद दैट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ओके, तो ठीक है, पढ़ते रहो, सेफ रहो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।